सो हेलो एंड वेलकम। तो आज हम लोग इस वीडियो में देखने वाले हैं क्लास 10th का इंग्लिश का चैप्टर नंबर 2 का रीडिंग ए का सेक्शन, ठीक है, जिसका नाम है, हम लोगों ने पढ़ा भी है इसका एक्सप्लेनेशन, द नेवर नेवर नेस्ट। उसका एक्सरसाइज जो है हम लोग इस वीडियो में जो है डिस्कशन जो है करने वाले हैं। सो देख सकते हैं कि हमारे पास पहला क्वेश्चन है, रीड द क्वेश्चन और द स्टेटमेंट गिवन इन कॉलम 1 एंड से हु आस्क्ड दिस क्वेश्चन और मेड दिस स्टेटमेंट टू whom एंड इन विच कंटेक्स्ट। मतलब आपको क्या दिया रहेगा, नीचे कुछ स्टेटमेंट दिया रहेगा, आपको बताना है कि इस स्टेटमेंट को किसने कहा। हु सेड मतलब किसने कहा, टू whom मतलब किसको कहा, ठीक है। तो हु सेड मतलब क्या होगा यहां पर, किसने कहा, ठीक है। और टू whom मतलब क्या होगा, किसको कहा, किसको कहा, ठीक है। इन विच कंटेक्स्ट मतलब किससे संबंधित, किस बात से वो संबंधित था, ठीक है। तो हम, अगर आप चैप्टर अच्छे से पढ़े होंगे, सुने होंगे, तो आपको बहुत अच्छे से ये बात याद होगी कि कौन सा बात जो है किसने कहा। चलिए स्टार्ट करते हैं। पहला है, देखो, व्हाट डू यू थिंक ऑफ आवर लिटिल नेस्ट आंट जेन। मतलब आंट जेन जब उनके घर घूमने आती है तो उसमें से एक, जैक या जिल में से कोई एक बात जो है आंटी जेन को बोलता है कि कैसा लगा आपको हमारा नेस्ट, मतलब कैसा लगा हमारा लिटिल मतलब छोटा, नेस्ट मतलब घोंसला, हमारा छोटा घोंसला आपको कैसे लगा। तो यह बात जो है जैक की जो वाइफ है जिल बोलती है। तो हु सेड के जगह पे क्या लिखेंगे हम लोग, हु सेड के जगह जो है हम लोग जिल लिखेंगे, ठीक है। और टू whom किसको कहा, आंट जेन को कहा। तो हम लोग यहां पर लिखेंगे कि आंट जेन को जो है कहा था कि नहीं, पूरा घर को घुमाने के बाद पूछी थी कि हमारा नेस्ट जो है कैसा लगा करके। चलो सेकंड स्टेटमेंट है, नो नो आंट जेन यू मिसअंडरस्टैंड मी। मतलब नो नो मतलब नहीं नहीं, आंटी जेन यू मिसअंडरस्टैंड मतलब आप मुझे गलत समझ रही हैं, ठीक। अच्छा, किस कंटेक्स्ट में कहा था, तो कंटेक्स्ट में कहा था कि उसके घर के बारे में बात कर रहे थे। तो यहां पर लिखेंगे हम लोग टॉकिंग, ठीक है, टॉकिंग अबाउट द होम, ठीक है, टॉकिंग अबाउट द होम, होम के बारे में बात कर रहे थे, ठीक है। दूसरा है, नो नो आंट जेन यू मिसअंडरस्टैंड मी। मिसअंडरस्टैंड मतलब गलत समझना, ठीक है। तो ये बात कौन बोलता है, जैक बोलता है। और ये किसको बोला जाता है, आंट जेन को ही बोला जाता है, ठीक है। किसको बोला जाता है, आंट जेन को, जब वो उसके किराए के बारे में पूछती है कि तुम्हारा महीने का किस्त कितना है, ये सब करके, ठीक है। तो ये किसके लिए बात कर रही होती है, अपने खुद के घर के बारे में, ठीक है। वो बोलती है कि नहीं, तुम्हारा तो खुद का घर भी नहीं, सब तुम किस्तों में लिए हो करके। सो लिविंग इन ओन होम, ठीक है। नेक्स्ट है, आई एम एक्सपेक्टिंग मैं आशा करता हूं, 10 दिस क्रिसमस। 10 दिस क्रिसमस मतलब है कि इस क्रिसमस पर, ठीक है। तो ये बात कौन बोलता है, ये बात बोलता है जैक। और किसको बोलता है, जिल को जो है बोलता है। किस कंटेक्स्ट में, पेमेंट के बारे में। वो जो तब आंटी जब जो है इसके लिए पैसा छोड़कर जाती है ना, तब उस समय जो है ये बात जो है बोलता है। उनके कंडीशन को देखकर 10 पाउंड का जो है चेक छोड़ के जाती है ना, तो उसी के कन्वर्सेशन करते हैं उन लोग। अगला है, दे आर ओनली टू ग्लैड टू लोन यू एनी अमाउंट यू लाइक और नॉट ऑन हैंड अलोन। अब ये बात किसको बोलती है कि ये जो है मतलब जब वो बोलती है कि नहीं, तुम्हारा महीने का मतलब हफ्ते का इनकम तो 6 पाउंड है और तुम्हारा इंस्टॉलमेंट जो है 8-9 पाउंड है, तो कैसे पे करोगे। तो उन लोग क्या बोलते हैं, उन लोग बोलते हैं कि हम लोग कॉर्पोरेशन से फिर जाकर क्या करेंगे, लोन ले लेंगे करके, ठीक है। तो ये बात कौन बोलती है, जिल बोलती है। और किसको बोलती है, आंटी जेन को जो है, आंट जेन को जो है वो बोलती है कि हम लोग कॉर्पोरेशन से जाकर फिर से क्या कर लेंगे, लोन जो है ले लेंगे, ठीक है। तो ये हो जाएगा आपका गेटिंग अबाउट लोन। जब वो लोन के बारे में बात कर रहे होते हैं तब का ये कन्वर्सेशन है। चलो आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन पे। आंट जेन इज एनीथिंग द मैटर वुड यू लाइक टू लाई डाउन। मतलब आंटी की जब ये सब बातें सुनती हो कि उनके घर का कार, पियानो, सब चीज क्या है इस किस्तों में लिया हुआ है, चेयर, तो वो क्या बोलती है कि आंटी को बोलती है, आंटी अपना सर पटकती है। तो सर पटकने के बाद जैक जो है उसको बोलता है कि आंटी आप क्या बैठना चाहती हैं या आराम करना चाहती है, सोना चाहती हैं करके। तो ये बात किसने कहा था, जैक ने कहा था। किसको कहा था, अगेन आंट जेन को जो है ये बात जो है कहा था, ठीक है। किससे संबंधित बात था, जब वो पेमेंट के बारे में बातचीत कर रहे थे तुम, ठीक है, कि तुम हर सामान जो है किस्तों में लेते हो, पेमेंट कैसे करोगे करके, ठीक है। आगे, थैंक यू आंट जेन, इट इज वेरी नाइस टू यू।
मतलब आपसे मिलकर बहुत अच्छा लगा, लास्ट में कौन बोलती है? जिल बोलती है। और किसको बोलती है? आंट जैन को ही तो बोलती है ना, ठीक है। तो यहाँ पे जब वो उनको चेक देती है, चेक देने के बाद जो है जाने वाली रहती है तब, ठीक है। सो व्हेन शी गिव्स द चेक, चेक देती है और जैसे ही निकलने वाली रहती है तब उसको थैंक यू बोलती है। गुड बाय आंट जेन एंड थैंक्स सो मच फॉर द प्रेजेंट, ये भी बात कौन बोलती है? जिल ही बोलती है। किसको बोलती है? आंट जेन को बोलती है। और ये भी क्या है? चेक देने के समय बोलती है, ठीक है। चलो अब आ जाते हैं हम लोग अपने क्वेश्चन आंसर पे। देखो या सॉरी एमसीक्यू पे आ जाते हैं। यहाँ पे दिया है, देखो, आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चन, चूज द करेक्ट आंसर फ्रॉम द ऑप्शन गिवन बिलो ईच ऑफ द फॉलोइंग क्वेश्चन। हर क्वेश्चन का आपको यहाँ पे कुछ ऑप्शन दिया है, क्वेश्चन को पढ़ना है और इसमें से कौन सा ऑप्शन ट्रू होगा वो आपको क्या करना है? टिक करना है, ठीक है। सो फर्स्ट है, व्हाई डिड नॉट जैक एंड जिल पे रेंट फॉर देयर हाउस? दे डिड नॉट पे द रेंट बिकॉज, वो अपने घर का रेंट जो है क्यों नहीं दे पा रहे थे, ठीक है। तो इसका सही उत्तर क्या होगा? आप लोग थोड़ा सोच के बताइए, ठीक है। इसका सही उत्तर होगा दे हैड बॉट द हाउस ऑन इंस्टॉलमेंट, ठीक है। वो अपने घर को किस में लिए थे? मतलब ये प्रश्न पूछ रहा है कि जैक और जिल किराया क्यों नहीं देते थे। तो किराया देने के पीछे का कारण क्या है? ना देने के पीछे का कारण क्या है? तो किराया ना देने के पीछे का कारण यह है कि उन्होंने उस घर को इंस्टॉलमेंट में लिया था। तो इंस्टॉलमेंट पे लिया था तो किराया क्यों देंगे? तो घर उन्हीं का है, बस कुछ इंस्टॉलमेंट और पे करना बाकी है, फिर वो घर उन्हीं का हो जाएगा। चलो आगे देखते हैं। हाउ मच डिड आंट जेन गिव जैक एंड जिल एज देयर वेडिंग प्रेजेंट? आंट जो जेन है वो जैक और जिल के शादी के समय जो है कितने पाउंड का जो है प्रेजेंट जो है देती है, चेक देती है कि नहीं? तो वो कितने का रहता है? 200 पाउंड का जो है रहता है। तभी तो आंट जेन पूछती है ना कि कहीं मैं शादी में 1 जीरो एक्स्ट्रा तो नहीं लगा दी तुम लोग इतना सामान जो खरीदे हो करके, मस्ती मस्ती में बोलती है कि नहीं। अगला है, हाउ मच डिड जैक एंड जिल पे टू गेट अ कार? कार के बदले जो है वो कितना पैसा जो है देते थे? तो 5 पाउंड जो है वो इंस्टॉलमेंट पे करते थे कार के लिए। अगला है, why did Aunt Jane refuse to lie down on the bed? She did not lie down on the bed. आंट जैन को जब ये बोला जाता है कि आप बैठ जाइए करके, तो आंट जैन जो है क्या बोलती है? मैं नहीं बैठूंगी, ठीक है। और उसके नहीं बैठने का कारण क्या है? द बेड डिड नॉट बिलोंग टू जैक एंड जिल, क्योंकि वो जो बेड था वो जैक और जिल का नहीं था, वो किराए में लिया हुआ था और मिस्टर सेजेस से लिया हुआ था, इसीलिए उसमें से पूरा पैसा ना पे होने के कारण वो बेड जो है क्या है? आधा जो है मिस्टर सेजेस का है और आधा इन लोग का है करके वो जो है नहीं बैठूंगी जो है बोलती है, ठीक है। पांचवा है, Why did Aunt Jane gift a check for a 10 pound of Jack and Jill? Because आंट जैन लास्ट में जब जाते समय उनके कंडीशन को देखती है तो उनको 10 पाउंड का जो है चेक देती है। तो चेक देने के पीछे का जो कारण है वो क्या कारण है? आंट जैन थॉट दैट जैक एंड जिल कुड मेक फुल पेमेंट फॉर एटलीस्ट वन ऑफ देयर बिल्स। वो आंट जैन ये चाहती थी या ये सोच के उनको पैसा दी थी कि इस घर में कम से कम कुछ तो सामान को वो पेमेंट पूरा कर दे और कुछ सामान उनका हो जाए, ठीक है। क्योंकि हर सामान वो इंस्टॉलमेंट में लिए रहते हैं। तो आंटी को दया आता है और बोलती है कि ये लो 10 पाउंड, इससे कम से कम तुम किसी को तो अपना सामान बोल पाओगे करके जो है वो दे के जाती है। अगला 6वां क्वेश्चन, व्हाट डिड जैक इंटेंड टू डू विद द 10 पाउंड्स चेक? अब जब 10 पाउंड्स का चेक उनको मिलता है तो जैक उसका क्या करना चाहता रहता है? तो वो कार का 2 इंस्टॉलमेंट को पे करना चाहता रहता है। सो ही वांटेड टू पे ऑफ द इंस्टॉलमेंट फॉर द कार, अगले 2 महीने के इंस्टॉलमेंट को पे करना चाहता है। अगला है, हाउ मेनी पर्सन वर प्रेजेंट इन द हाउस व्हेन आंट जेन विजिटेड जैक एंड जिल? आप लोग थोड़ा सोच के बताइए कि जब जैक और जिल उनके घर में जो है घूमने आई थी तो आपको कितने कितने लोगों का कैरेक्टर जो है वहां पर दिखा था, ठीक है। एंड आंट जेन विजिट, हाउ मेनी पर्सन्स वर प्रेजेंट? तो वहां पर 4 लोग थे, ठीक है। चलो अब आगे देखते हैं। यहां से एमसीक्यू क्वेश्चन जो है, एमसीक्यू क्वेश्चन खत्म हो गया। अब यहां पे शॉर्ट आंसर जो है स्टार्ट हो गया। क्वेश्चन आंसर देखते हैं फिर हम लोग। तो पहला क्वेश्चन यहां पर देख सकते हैं आप लोग, डिस्क्राइब जैक एंड जिल्स हाउस एंड द थिंग्स दैट इम्प्रेस्ड आंट जैन। मतलब जैक और जिल के घर में जब आंट जैन घूमने आती है तो उसके घर में उन सारे चीजों को जो है आपको बताना है जो आंट जैन को इम्प्रेस करती है, ठीक है। तो उनके घर में क्या क्या था? एक अतिथि कक्ष था जहां पर बहुत आरामदायक जगह था, वहां पर सुंदर फर्नीचर थे, वहां उनका रेडियोग्राम था, कार था, पियानो था। ये सब बात उसको इंप्रेस करती है। तो आंसर क्या लिखेंगे हम लोग? द लॉन्च ऑफ द हाउस वॉज कॉसी एंड फर्नीचर वॉज प्रीटी।
their radiogram car and piano all impressed Aunt Jane। ये सब चीजें आंट जेन को जो है क्या करती हैं, इंप्रेस जो है करती हैं। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन पे। देखो अगला क्वेश्चन है हमारा यहाँ पे सेकंड है, Why was Aunt Jane worried about her gift check? आंट जेन जब उसके घर के बारे में सब चीजों को देखती है तो आंट जेन जो है शादी के समय जो गिफ्ट दिया रहता है 200 पाउंड का, उस चेक के बारे में सोचकर वो क्यों चिंतित है। ठीक है, सो आंट जेन वॉज वरीड अबाउट हर चेक बिकॉज, वो चिंतित है क्योंकि सी वॉज थिंकिंग, वो सोच रही थी, इफ सी हैड नॉट बीन पुट 200 पाउंड्स बाय मिस्टेक ऑन इट, वो सोच रही थी कि कहीं पर उसने गलती से 200 पाउंड के जगह जो है 2000 पाउंड तो नहीं डाल दिया था। चेक में आपको अमाउंट लिखना पड़ता है ना, तो उसके घर के ऐसो आराम के चीजों को देखकर आंट जेन ये सोच में पड़ जाती है कि मैं शादी में जो इनको 200 का चेक दी थी, 200 पाउंड का जो चेक दी थी, क्या गलती से मैंने वहां पर एक और जीरो लगाकर उसको 2000 तो नहीं बना दिया था ना, ताकि इतना ऐसो आराम का सामान था उसके यहाँ, तो इस बात को लेकर वो चिंतित थी। अगला क्वेश्चन है देखो, Why did Jack say that it was better to be Mr. Owner than to be Mr. Tenant? जैक ने जो है आंट जेन को यह बात क्यों कहा कि मिस्टर मालिक बनना ज्यादा अच्छा है मिस्टर किराएदार बनने से। ठीक है, सो देखो, जैक said that it was better to be Mr. Owner than to Mr. Tenant because, यहां तक तो पूरा क्वेश्चन को उतारना है। He knew that it was very uneconomic to go on paying rent year after year। मतलब वो ये जानता था कि हर साल किराए देने से क्या हो सकता है कि उनका जो इकोनॉमिक कंडीशन है वो खराब हो सकता है। जैसे हर साल किराए जो होता है, रूम मालिक लोग क्या करते हैं, किराए को बढ़ा देते हैं ना, तो वो जैक जो है यही सोचता था कि हर साल किराए देंगे तो उससे हमारी आर्थिक स्थिति खराब हो जाएगी, तो इससे अच्छा जो है हम लोग क्या करते हैं, घर को इंस्टॉलमेंट में ही जो है क्या करते हैं, ले लेते हैं। पांचवा क्वेश्चन है, Why did Aunt Jane say that she would take a bus rather than to go by a car? जब आंट जेन उनके घर से जाने वाली रहती है तो वो ये क्यों बोलती है कि मैं तुम्हारे कार में नहीं जाऊंगी बल्कि मैं बस में चले जाऊंगी करके। सो आंट जेन सेड सो बिकॉज दैट कार वॉज नॉट कंप्लीटली ओन्ड बाई जैक, क्योंकि जो कार है वो कार पूरी तरीके से जैक का जो है नहीं था, वो कार को चलाने के लिए किराए से कहीं से दूसरा चक्का, दूसरा सामान जो है लाके जोड़ना पड़ता था, इसीलिए जो है वो उसमें नहीं जाना चाहती थी। अगला क्वेश्चन है, व्हाट डिड जिल डू विद द 10 पाउंड चेक प्रेजेंट बाय आंट जेन? जब जाते समय आंट जेन जिल को 10 पाउंड का चेक थमा के जाती है तो जिल ने उस चेक का क्या किया? तो जिल सेंड इट टू डॉक्टर मार्टिन। जिल ने क्या किया, उस चेक को डॉक्टर मार्टिन को जो है भेज दिया। डॉक्टर मार्टिन को क्यों भेजा? ताकि वो जो बच्चा जो उन्होंने किराए में लेकर रखा था उसका 2-3 इंस्टॉलमेंट बचा हुआ था, तो जब उसका हस्बैंड आकर पूछता है कि नहीं तुमको मार्टिन को क्यों भेजा तुमने चेक को, तो वो बोलती है कि नहीं कि बस एक इंस्टॉलमेंट और फिर उसके बाद ये बच्चा हमारा करके, तो बच्चा भी उन्होंने किराए में लिया रहता है, सो दैट्स वाई जो है उन्होंने ये काम किया। सातवां क्वेश्चन है, Many people are in the habit of buying things on installment. Do you support this trend? Give reason for your answer. आपने बहुत से लोगों को देखा होगा कि जब वो सामान खरीदते हैं तो सामान को जो है वो इंस्टॉलमेंट में खरीदते हैं। क्या आप इस आदत को बढ़ावा देते हैं? अपना कारण जो है बताना है। ठीक है, जैसे कार लेते हैं तो इंस्टॉलमेंट में लेते हैं, घर बनवाते हैं तो इंस्टॉलमेंट में लेते हैं, तो क्या ये बातें अच्छी हैं क्या? तो पढ़ते देखो, आई सपोर्ट दिस ट्रेंड, मैं इस आदत का क्या करता हूं, समर्थन करता हूं। बिकॉज when a person becomes practical with the regard to buying things in easy installment, he can buy and owns the things with a little difficulty in paying the installment। मैं ये समझता हूं कि अगर आप थोड़ा सा मेहनत करते हैं और थोड़ा सा मेहनत करके आप जो है क्या करते हैं, इंस्टॉलमेंट में पे कर देते हैं, तो एक दिन जो है वो सामान पूरा का पूरा आपका हो जाएगा। तो इसीलिए हम इस ट्रेंड का क्या करते हैं, सपोर्ट करते हैं। थोड़ा सा कष्ट आपको सहना पड़ेगा लेकिन बाद में वो सामान आपका जो है पूरा हो जाएगा और आप उसके बुरे तरीके से मालिक जो है बन जाएंगे। आगे बढ़ते हैं, देखो, डिस्क्राइब अ सिचुएशन विच यू फाइंड मोस्ट ह्यूमरस इन द, मतलब इन द, यहां पे आपको पूछा जा रहा है कि ये जो चैप्टर जो आपने पढ़ा तो इसमें सबसे ज्यादा जो ह्यूमरस प्ले था वो क्या था। ठीक है, सो ह्यूमरस प्ले क्या था? तो सबसे हास्यात्मक तो ही था ना, लास्ट में जो बोलती है, व्हाई
जस्ट वन मोर इंस्टॉलमेंट एंड बेबीज रियली आवर। तो वो बोलती है जिल कि एक इंस्टॉलमेंट और डॉक्टर मार्टिन को देंगे, फिर उसके बाद ये बच्चा हमारा। तो ये सबसे ज्यादा जो है क्या था, हंसी वाला सीन था। अगला है, व्हाट डू यू अंडरस्टैंड बाय द टाइटल द नेवर नेवर नेस्ट, कैन यू सजेस्ट अ न्यू टाइटल। The title the never nest here means the person who live in homes and he pays the installment monthly to own it, he doesn't own his home easily। मतलब जब हम लोग इस चैप्टर को पढ़ रहे थे तो वहां पर हम लोग एक आदमी के बारे में पढ़े, जो आदमी घर में रहता है, उस घर के बदले में क्या करता है, वो इंस्टॉलमेंट जो है मंथली पे करता है, लेकिन उसको आसानी से नहीं खरीद पाता है। तो इसका हम लोग एक नया टाइटल रख सकते हैं, ओन अ हाउस जो है हम लोग इसका एक नया टाइटल जो है रख सकते हैं। लास्ट क्वेश्चन है, Why did Aunt Jane refuse to lie down on the bed? ये क्वेश्चन एग्जाम में आया हुआ है। वो आंटी जैन जो है बेड पे बैठने के लिए क्यों मना करती है। Aunt Jane refused to lie down on the bed because यहां तक तो क्वेश्चन को सेम लिखना है। The bed did not belongs to Jack and Jill, क्योंकि वो जो बेड था वो जैक और जिल का पूरी तरीके से नहीं था, उन्होंने उसको इंस्टॉलमेंट में लिया था मिस्टर सेजेस नामक पर्सन से। तो पूरा इंस्टॉलमेंट पे ना होने के कारण मिस्टर सेजेस का हिस्सा अभी भी उसमें बचा हुआ है करके आंट जैन जो है वहां पर बैठने से क्या करती है, रिफ्यूज कर देती है। आई होप आपको ये चैप्टर समझ में आया होगा। ये इसके क्वेश्चन आंसर हैं। आप इस पीडीएफ को जो है ओपी पटेल टेलीग्राम चैनल पे जाकर जो है क्या कर सकते हो, जिसको जो है डाउनलोड जो है कर सकते हो। ठीक है, ये पूरा का पूरा पीडीएफ आपको वहां पे मिल जाएगा। तो मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।